घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रोमान नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। वह आम चरवाहों की तरह दिन भर अपनी भेड़ बकरियों को चराता और रात को तारों की रोशनी में सपने देखता। मगर उसके सपने आम लोगों की तरह नहीं थे। वह हमेशा किसी अजीब और अनोखी यात्रा, किसी छुपे हुए जादू या किसी जादुई जीव के बारे में सोचता। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो आम लोगों की किस्मत में नहीं होता। एक दिन जब वह अपनी बकरियों के पीछे चलते चलते एक अनजान रास्ते पर निकल आया, तो उसे एक छोटे से तालाब के किनारे सुनहरी पंखों वाली एक बत्तख दिखी। यह बत्तख आम बत्तखों की तरह नहीं थी। उसकी आंखें चमकदार नीली थी और वह हवा में हल्की सी रोशनी बिखेर रही थी। रोमान हैरान हुआ और पास जाकर ध्यान से देखने लगा। तुम कौन हो? रोमान ने धीरे से पूछा। बत्तख ने अचानक सिर उठाया और इंसानी जुबान में बोली, मैं एक जादुई बत्तख हूं और मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। रोमान हैरान रह गया। एक बत्तख जो बोल सकती है, यह तो किसी सपने जैसा लग रहा था। मगर वह अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए बोला, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों है? बत्तख ने गहरी सांस ली और बताया कि वह दरअसल किसी जमाने में एक जादुई राज्य की रक्षक थी। मगर एक खतरनाक जादूगर जल्लाम ने उस पर श्राप डाल दिया और उसे बत्तख की शक्ल में कैद कर दिया। अब मैं इस जादू से आजाद होना चाहती हूं, मगर यह तभी मुमकिन है जब कोई बहादुर इंसान मेरे साथ मिलकर जलाम के जादुई किले तक पहुंचे और मेरे श्राप को तोड़ने का तरीका ढूंढे। रोमान के दिल में हमेशा रोमांच का शौक रहा था। वह एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मुझे किसी जादुई किले तक जाने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बत्तख खुश हो गई और बोली, मगर यह सफर आसान नहीं होगा। हमें बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना होगा, खतरनाक जीवों से लड़ना होगा और सबसे बढ़कर जलाम के जादू से बचना होगा। रोमान ने कंधे उचकाए और बोला, जब मैंने हां कह दिया तो अब डरने का सवाल ही नहीं उठता। यूं वे दोनों एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़े। उनका पहला इम्तिहान अंधकारमय जंगल था, जहां रात के समय पेड़ फुसफुसाते, साए हिलते डुलते और रास्ते बदल जाते। वहां एक भयानक प्राणी, जिसे साए का राक्षस कहा जाता था, उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे दोनों जंगल में दाखिल हुए, चारों तरफ कोहरा फैल गया और अचानक साए ने हमला कर दिया। रोमान ने अपनी लकड़ी की छड़ी मजबूती से पकड़ी, मगर साए पर किसी भी हथियार का असर नहीं हो रहा था। बत्तख ने चुपके से एक जादुई मंत्र पढ़ा और उसकी सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। जैसे ही रोशनी फैली, साए चीखते हुए पीछे हट गए और जंगल का रास्ता खुल गया। रोमान ने आश्चर्य से बत्तख को देखा। तुमने यह कैसे किया? बत्तख मुस्कुराई। यह मेरे पास बची खुची जादुई शक्ति थी, मगर हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि जल्लाम को हमारे आने की खबर हो चुकी होगी। अगली मंजिल एक रहस्यमयी झील थी, जिसके बीच में एक छोटा सा द्वीप था। बत्तख ने बताया कि वहां एक प्राचीन पेड़ है जो जल्लाम के किले तक जाने का रास्ता दिखा सकता है। मगर झील के पानी में रहने वाला दैत्य, जिसे नीली मौत कहते थे, किसी को भी द्वीप तक जाने नहीं देता था। रोमान ने एक पुरानी नाव देखी जो किनारे पर आधी डूबी हुई थी। वह उस नाव को खींचकर निकालने लगा, मगर जैसे ही वह पानी के करीब पहुंचा, नीली मौत का भयानक चेहरा सतह पर उभरा। वह एक बड़ी हरी आंखों वाली मछली की तरह थी, जिसके नुकीले दांत चमक रहे थे। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, नीली मौत ने भयानक आवाज में कहा। रोमान ने सिर हिलाया। पूछो, मैं तैयार हूं। नीली मौत ने गहरी आवाज में कहा, वह क्या चीज है जो जिंदा होकर मरती है, मगर जब मर जाती है तो फिर जिंदा हो जाती है? रोमान ने सोचा, मगर बत्तख ने तुरंत जवाब दिया, बीज। जब बीज मिट्टी में गिरता है तो वह खत्म हो जाता है, मगर फिर एक पौधे की शक्ल में दोबारा जिंदा हो जाता है। नीली मौत जोर से चीखी और पानी में गायब हो गई। तुम जीत गए, जाओ, मगर जल्दी करो। रोमान और बत्तख द्वीप पर पहुंचे, जहां प्राचीन पेड़ ने उन्हें बताया कि जलाम का किला अग्नि पर्वत के पीछे है, मगर वहां पहुंचने के लिए उन्हें सत्य का द्वार पार करना होगा। जब वे किले के करीब पहुंचे तो एक बहुत बड़ा पत्थरीला दरवाजा उनके सामने आया, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है
जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। रोमान ने गहरी सांस ली और दरवाजे को हाथ लगाया। अचानक उसे एक दृश्य दिखाई दिया। उसका गांव जल रहा था। उसकी मां चीख रही थी और वह कुछ भी करने में असमर्थ था। बत्तख ने उसे कहा, यह सब एक छलावा है। अगर तुम डर गए तो यह दृश्य हकीकत बन जाएगा, मगर अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो यह खत्म हो जाएगा। रोमान ने आंखें बंद की, दिल को मजबूत किया और जैसे ही उसने डर पर काबू पाया, दृश्य गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। किले के अंदर जलाम उनका इंतजार कर रहा था। वह एक लंबा काले लिबास में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और हाथों से नीली रोशनी निकल रही थी। तो आखिरकार तुम यहां पहुंच ही गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। जलाम ने जोर से हंसते हुए जादुई हमला किया। बत्तख ने तुरंत सुनहरी रोशनी पैदा की, मगर जलाम ने उसे जादुई जंजीरों में जकड़ दिया। रोमान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपनी लकड़ी की छड़ी से जलाम पर वार किया। जैसे ही छड़ी जलाम के दिल पर लगी, उसके शरीर से धुआं निकला और वो चीखते हुए राख में बदल गया। बत्तख का श्राप समाप्त हो गया और वह दोबारा अपने असली रूप में आ गई, एक सुंदर परी जो कभी जादुई प्राणियों की रानी थी। रोमान ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम असल में परी थी? परी मुस्कुराई। हाँ, अब तुम्हारी बहादुरी की बदौलत में आजाद हूं। यूं रोमान और परी कामयाबी के साथ वापस लौटे और एक नए दौर की शुरुआत हुई, जहां सच, हिम्मत और दोस्ती की जीत हुई।